हिंद। आज एक नया सीरीज शुरू होने वाला है लूसेंट ऑब्जेक्टिव किताब का, जिसमें भौतिकी विषय का प्रत्येक अध्याय को हम लोग बारी बारी से प्रश्न को लाते रहेंगे, जिससे आप लोगों का रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से और कम समय में हो जाए। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये वीडियो सिर्फ रिवीजन के उद्देश्य से बनाया गया है। तो समय आप लोगों को पुनः मैं बताना चाहूंगा कि ये वीडियो सिर्फ रिवीजन के उद्देश्य से बनाया जा रहा है, इसीलिए आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक जो होता है वह जूल होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की इकाई है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बल की एसआई यूनिट क्या है। तो बल की एसआई यूनिट जो होता है वह न्यूटन होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में उच्च वेग, तरंग दैर्घ्य, दाब और ऊर्जा दिया गया है और सूची 2 में मेक, एंगस्ट्रॉम, पास्कल और जूल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी एक का है उच्च वेग का है मेक, तरंग दैर्घ्य का है एंगस्ट्रॉम, दाब का है पास्कल, ऊर्जा का है जूल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5। 5 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में भौतिक राशि दिया गया है, सूची 2 में उसकी इकाई। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दूरी का हो जाएगा प्रकाश वर्ष, पदार्थ की मात्रा का हो जाएगा मोल, विद्युत धारा, विद्युत आवेश की मात्रा इसका हो जाएगा कूलाम और ऊर्जा का हो जाएगा वाट घंटा। 6 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है भौतिक राशियां, सूची 2 में है इकाई। तो भौतिक राशियां में त्वरण है, बल है, कृत कार्य है, आवेग है। इकाई में जूल है, न्यूटन सेकेंड है, न्यूटन है और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी त्वरण का होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बल का होगा न्यूटन, कृत कार्य का हो जाएगा जूल और आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। अगला प्रश्न है 7 नंबर, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक जो है प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी का मात्रक है, ना कि समय का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है 8 नंबर, पारसेक इकाई है। तो पारसेक जो है यह भी दूरी का इकाई है। तो इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इसमें सुमेलित नहीं है, इसको बताना है। तो चलिए एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं। तो डेसिबल, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता, तीव्रता का इकाई, तो यह सही है। अश्व शक्ति, शक्ति की इकाई, यह भी सही है। समुद्री मील, नौ संचालन में दूरी की इकाई, यह भी सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, यह गलत है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 10वां, ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योति फलक का। अगला प्रश्न है 11 नंबर, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लस्क। पास्कल इकाई है, पास्कल इकाई है। तो पास्कल दाब का इकाई है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कैंडेला मात्रक है। तो कैंडेला जो है यह ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जूल निम्नलिखित की इकाई है। जूल निम्नलिखित की इकाई है। तो जूल जो है यह ऊर्जा का इकाई है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर प्रश्न है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई है। तो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई है। तो यह 1971 में लागू किया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1971। अगला प्रश्न है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। तो हर्ट्ज से क्या मापा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी,
तरंगों की आवृत्ति मापा जाता है हर्ट्ज से। अगला प्रश्न है विद्युत मात्रा की इकाई है, तो विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर प्रश्न है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लेंस की शक्ति को डायोप्टर कहते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इससे वातावरण में ध्वनि मापा जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वातावरण में ध्वनि। 20 नंबर प्रश्न है एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, करंट। अगला प्रश्न है यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है, तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है 22 नंबर निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो इसमें जोड़ा में दिया गया है भौतिक राशियां जिसका विमीय सूत्र समान है, तो इसमें बताना है कि कौन विमीय सूत्र समान नहीं है। तो पहला में है बल एवं दाब, दूसरा में है कार्य और ऊर्जा, तीसरा में है आवेग एवं संवेग, चौथा में है भार और बल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बल और दाब का समान नहीं है, बाद बाकी सबका समान है। अगला प्रश्न है एक खगोलीय इकाई संबंधित है, तो खगोलीय इकाई किससे संबंधित होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य एवं पृथ्वी की बीच की दूरी से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? तो इसमें अविमीय राशि बताना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विकृति। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान। अगला प्रश्न है अदिश राशि है, तो ऊर्जा जो है यह अदिश राशि है, बाद बाकी सभी राशि जो है सदिश है, सभी नहीं, बल आघूर्ण और संवेग ये दोनों सदिश है, ऊर्जा जो है यह अदिश है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो इसमें बताना है कि कौन सी सदिश राशि है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संवेग। अगला प्रश्न है 28 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आयतन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सदिश राशि है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वेग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान। 31 नंबर प्रश्न है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र होता है ए बराबर जी माइनस यू बटे टी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 32 नंबर पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। अगला प्रश्न है प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोणीय गति का। अगला प्रश्न है 34 नंबर एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? तो एक लड़की झूले पर बैठकर झूल रही है और जब वो लड़की खड़ी हो जाती है तो उसका दोलन का आवर्त काल क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी क्या होगा?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। अगला प्रश्न है 37 नंबर, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय रहता है। अगला प्रश्न है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की गति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो यह किसका है कहना, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। अगला प्रश्न है 39 नंबर, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बल के अनुक्रमानुपातीय होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 40 नंबर, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह किसका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। अगला प्रश्न है 42 नंबर, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम का कारण संभव है। तो जल में तैरना न्यूटन के किस गति के कारण संभव है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय नियम। अगला प्रश्न है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यह कथन किसका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का। अगला प्रश्न है 44 नंबर, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गति के पहले नियम से। अगला प्रश्न है, किसी पिंड के गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व। अगला प्रश्न है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, तो न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। तो गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। अगला प्रश्न है 48 नंबर है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन का पहला नियम। अगला प्रश्न है 49 नंबर, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व का तीसरा नियम। 50 नंबर प्रश्न है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आकांक्षा का कारण क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विश्राम जड़त्व। अगला प्रश्न है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 52, बल गुणनफल है, बल गुणनफल है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और त्वरण का। तो द्रव्यमान और त्वरण को जब गुना कीजिएगा तो वह बल गुणनफल कहलाता है। अगला प्रश्न 53 नंबर है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है।
जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर पैर धरेगा तो उसका भार जो है घट जाता है, लेकिन वह उसका मात्रा अपरिवर्तित रहता है। 54 नंबर प्रश्न है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाइएगा तो जी का मान जो है वह बढ़ता है। चलिए बढ़ते हैं 55 नंबर प्रश्न की ओर। शरीर का वजन, तो शरीर का वजन ध्रुव पर अधिकतम रहता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर अधिकतम रहेगा। 56 नंबर प्रश्न है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। अगला प्रश्न है, 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शून्य। ऑप्शन नंबर डी, शून्य। अगला प्रश्न है 58 नंबर, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है और उसको विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह क्या करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोई भी कार्य नहीं। अगला प्रश्न है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है 60 नंबर, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्योंकि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। अगला प्रश्न है 61 नंबर, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जमने पर जल का आयतन बढ़ता है। अगला प्रश्न है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिरकर 3 डिग्री कर दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक, गति का पहला नियम। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। प्रश्न है, लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लुढ़कन अवस्था का घर्षण फिसलन अवस्था के घर्षण बल के तुलना में बहुत कम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 69 नंबर, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा ऊपर आएगा। अगला प्रश्न है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम।
अगला प्रश्न है, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास किसका होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विस्थापित पानी के भार के बराबर का। अगला प्रश्न है 72 नंबर, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी। अगला प्रश्न देखते हैं 73 नंबर, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। 74 नंबर प्रश्न है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बी, यह पारे की सतह पर तैरेगी। 75 नंबर प्रश्न है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होगा? किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित होगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, घनत्व। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तो तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है 78 नंबर, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निम्न घनत्व। अगला प्रश्न है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1/9 भाग। 80 नंबर प्रश्न है, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि? बांध का नीचे का दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब जो है वह बढ़ जाता है। 81 नंबर प्रश्न है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, घट जाता है। अगला प्रश्न है, चौराहों पर पानी के फव्वारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। अगला प्रश्न है, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचली सतह से पिघलता है क्योंकि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम जाता है। अगला प्रश्न है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न है, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। अगला प्रश्न है, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है जिससे कि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी,
ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2% बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या रहता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, घर्षण की कमी। अगला प्रश्न है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आंधी या झंझावात की संभावना है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी की तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुब्बारे के आमाप में वृद्धि हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है क्योंकि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। अगला प्रश्न है 98 नंबर, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है क्यों? तो उड़ान से पहले हवाई जहाज को दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है क्यों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कार्य कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। 99 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु के ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वायु दाब घट जाता है। 100 नंबर प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। 101 नंबर प्रश्न है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है किस चीज से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो यह भी नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, डायनेमो परिवर्तित करता है, डायनेमो किस चीज को परिवर्तित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाशीय ऊर्जा का। प्रश्न है 105 नंबर, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है क्या? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है 106 नंबर, निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? तो गतिज ऊर्जा किस में नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, खींचा हुआ धनुष। अगला प्रश्न है, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दोगुना हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 108 नंबर, सीढ़ी पर चढ़ने से अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी,
व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जाता है और ना ही विनाश किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहनों में द्रव्य चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पास्कल का नियम। 111 नंबर प्रश्न है, रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से अवश्य अभिकेंद्रीय बल प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है, 112 नंबर, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाता है। अगला प्रश्न है 113 नंबर, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अंदर की ओर झुकता है। अगला प्रश्न है 114 नंबर, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न है, जब पानी की बाल्टीन काफी तेज से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टीन से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है, क्योंकि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रीय बल पानी के वजन से अधिक होता है। अगला प्रश्न है 116 नंबर, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रीय बल का, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रीय। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर टी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 118 नंबर, निम्नलिखित में से क्या रेखीय बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जेट। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है 120 नंबर, भू स्थिर उपग्रह का आवर्त काल होता है। तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्त काल कितना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 24 घंटा। अगला प्रश्न है 121 नंबर, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। अगला प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान नहीं। अगला प्रश्न है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। 125 नंबर प्रश्न है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, त्वरण के साथ नीचे। अगला प्रश्न है 126 नंबर, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? किसी तुल्यकारी उपग्रह का पृथ्वी की सतह से कितना ऊंचाई होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है, क्योंकि?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। अगला प्रश्न है 128 नंबर, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। अगला प्रश्न है 129 नंबर, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1/6। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 130, लोलक का आवर्त काल क्या होता है? तो लोलक का आवर्त काल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्त काल क्या होगा? तो लोलक का लंबाई में 4% बढ़ा दिया जाने से उसका आवर्त काल क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2% बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 2 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, T²/2m। अगला प्रश्न है 136 नंबर, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यास्थता से। अगला प्रश्न है, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि? तो तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। अगला प्रश्न है, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव का। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है क्यों? तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लार्वा के सांस में बाधा डालता है। अगला प्रश्न है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठे एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरता है, क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उसी के हाथ में गेंद गिरेगा। चलिए बस 144 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, न्यूटन के किस या किन नियम या नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा गति का नियम। अगला प्रश्न है 145 नंबर, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है। अगला प्रश्न है, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, घट जाता है। अगला प्रश्न है, समवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सांस में छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 149। कथन ए, अपमार्जक मैले कपड़ों से सफलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं। कारण आर है, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है। तो इसका सही उत्तर बताना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। 150 नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं क्योंकि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्व नहीं होता है। अगला प्रश्न है, यदि केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाला जल सतह की ऊंचाई क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आधी रह जाती है। अगला प्रश्न है, संयंत्रता की इकाई है, तो संयंत्रता की इकाई क्वाइज है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वाइज। अगला प्रश्न है, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केस नलियों को किसी द्रव्य में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव्य की ऊंचाई क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगी। अगला प्रश्न है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केसीय घटना। अगला प्रश्न 155 नंबर है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित। पानी में लोहे की सुई डूब जाता है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आर्कमेडीज का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 156। आर्कमेडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्लवन का नियम। अगला प्रश्न है 157 नंबर, जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आर्किमेडीज का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आर्किमेडीज। अगला प्रश्न है, द्रव्य में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर। अगला प्रश्न है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। 161 नंबर प्रश्न है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अपने आयतन के बराबर। अगला प्रश्न है, महान वैज्ञानिक आर्किमेडीज किस देश से संबंधित थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीस से। अगला प्रश्न है, पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर ना चिपकने का कारण। पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर ना चिपकने का कारण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, असंजक बल का अभाव। अगला प्रश्न है, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के इर्द गिर्द। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के इर्द गिर्द, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूर्व। अगला प्रश्न है, पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य होता है। पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का उपयोग करता है अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। दूसरा कथन है, रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वाहन करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही है।
अगला प्रश्न है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलता है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उतना ही रहेगा। 168 नंबर प्रश्न है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 29.4 मीटर पर सेकंड। में एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलो है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण g/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 100 किलोग्राम की होगा। पावर का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब। अगला प्रश्न है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वही रहेगा। अगला प्रश्न है, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचा तक चढ़ता है। इसका कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पौधे की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग है। तो पृथ्वी का पलायन वेग जो है वह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, पास्कल इकाई है। पास्कल इकाई है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दाब का। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 0.1 बार के। अगला प्रश्न है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जल का बहाव। अगला प्रश्न है, 180 नंबर, किसी पिंड का भार क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 181, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उसका भार घट जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में राशि है, सूची 2 में मात्रक है। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, यानी विद्युत बल। विद्युत बल का जो है वह न्यूटन होता है। विद्युत आवेश का कूलाम होता है। विद्युत विभव का वोल्ट होता है। विद्युत धारिता का जो होता है वह फैराडे होता है। अगला प्रश्न है, एक भू-स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले बल। अगला प्रश्न है, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। अगला प्रश्न है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। अगला प्रश्न है, भारहीनता होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए,
गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्टील। अगला प्रश्न है, एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्री बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। अगला प्रश्न है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा, घड़ी के स्प्रिंग में कौन सा ऊर्जा भंडारित रहता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न 190 नंबर है, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, घूमते समय अचानक डोरी टूट जाती है, तो क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पत्थर स्पर्श रैखिकतः उड़ जाता है। अगला प्रश्न है 192, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपने कोणीय चाल को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दें। अगला प्रश्न है, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम करता है। अगला प्रश्न है 195 नंबर, न्यूटन मीटर का मात्रक है, न्यूटन मीटर का क्या मात्रक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, डायनेमो इसे परिवर्तित करता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम निकाल लेने पर क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दूध का घनत्व बढ़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसमें सही नहीं है बताना है। तो इसमें सही नहीं है जो वो है डी, पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है, तो यह गलत। बाद बाकी सही है, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होता है? तो इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी, द्रव्यमान। 200 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है। 201 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होता है? जी का मान सर्वाधिक होता है किस स्थान पर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका के कैंप पर। अगला प्रश्न है 202 नंबर, द्रव्य चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? द्रव्य चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पास्कल। अगला प्रश्न देखते हैं 203 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो इसमें न्यूटन मीटर किसकी इकाई नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बल। अगला प्रश्न है 204 नंबर, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति उड़ता उसको ज्यादा दूरी करने में मदद करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 205, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं।
अगला प्रश्न है 206 नंबर, कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, जड़त्व, आघूर्ण और कोणीय वेग। अगला प्रश्न है, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केसीय अभिक्रिया परिघटना। अगला प्रश्न है 210 नंबर, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के केंद्र पर। अगला प्रश्न है 222 नंबर, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व भी बताया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मगुप्त। अगला प्रश्न है 222 नंबर, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सुस्त हो जाएगी। 213 नंबर प्रश्न है, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। अगला प्रश्न है 214 नंबर, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। 215 नंबर प्रश्न और ये आज का अंतिम प्रश्न है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी जा सके? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 36 से 45 डिग्री का कोण। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।